शुरुआत में दो लड़कों को दिखाया जाता है जो साइकिल पर एक घर के सामने रुकते हैं। ये घर पूरी तरह से वीरान होता है और तभी उन दोनों में से एक लड़का कहता है कि पहले इस घर में एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन यहाँ पर एक विच भी थी जिसने उस पूरी फैमिली को करूरस किया और उसके बाद नहीं पता चला कि वो फैमिली चली गई। दूसरा लड़का कहता है कि मैंने भी यहाँ के बारे में एक कहानी सुनी है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता था जिसने पूरे परिवार को मार दिया। पहला लड़का कहता है कि ये कहानी और है। यहाँ पर एक लड़की अपनी बेटी के साथ रहती थी। अचानक उसकी बेटी की मृत्यु हो गई, जिसका इल्जाम उसी की मोम के ऊपर आया और उसने अपनी जान ले ली। दरअसल इस घर के बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं और उन दोनों में से एक लड़का घर की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि इसका दोस्त इसे रोकता है, लेकिन वो कहता है कि तुम भी आ जाओ। और जब ये दोनों की दोनों घर की परिमिकीस में जाते हैं तभी ये घर के ऊपर पर एक चेहरा, एक साया देखते हैं, जिसे देखकर ये दोनों डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक राइटर है और ये हॉरर कहानियां लिखता है। और जब उसे उस घर के बारे में पता चलता है तो ये अपनी बेटी के साथ इस घर की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल ये अपनी हॉरर स्टोरी के लिए से इंस्पिरेशन लेना चाहता है। इसका मानना है कि अगर ये इस घर में जाएगा तो उसे हो ना हो बहुत सारे नए आइडियाज आएंगे। जी एक अपनी बेटी को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो घर है। वो खुद अकेला घर के अंदर जाता है और फोन पर किसी को इस घर का पूरा देता है। वहां बेसमेंट में एक कमरा भी होता है जो लॉक्ड है। उसके बाद जैक ऊपर जाता है जहां पर वो एक लड़की के फोटो को देखता है जिसका फ्रेम टूटा हुआ होता है। और अगले पल हमें जैक के पीछे एक साए को दिखाया जाता है। चुप को इस बारे में पता नहीं चलता और अब वो वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है जहां पर उसकी बेटी है। दरअसल उसकी बेटी चल नहीं पाती, उसी लिए जी एक अपनी बेटी को उठा कर घर के अंदर ले आता है। जैक की बेटी को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, पर जैक अपनी बेटी को मीना लेता है और कहता है कि जब मेरा काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेखक के पास ले जाऊंगा। जैक की बेटी इसकी बात मान जाती है और अब जैक जब कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ये कमरे की लुगत अपने आप ही चल गई है, जो कि कुछ देर पहले बंद थी, और इस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल रहा होता और बंद हो रहा होता है। जी के देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो पूरी हिम्मत करके कमरे के अंदर जाता है। यहाँ पर उसको एक लेडी दिखती है और जब वो लेडी जैक की तरफ पलटती है तो वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी है जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो जैक से कहती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। दरअसल तुम एक हॉरर कहानी लिखना चाहते हो जिसकी इंस्पिरेशन तुम्हें नहीं मिल रही। तुम जुदा मत करो, जो तुम्हारा मकसद है वो जरूर होगा। और तभी जी की आंख खुल जाती है। इसे लगता है कि इसने कोई सपना देखा है। अगली सुबह वो अपनी कहानी लिखना शुरू करता है। वो कहानी की शुरू की लाइंस में एक लेडी के बारे में लिखता है जो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है। इस लेडी की बेटी का चेहरा पूरी तरह से कवर्ड होता है और जब वो कुछ आगे जाते हैं तो लेडी देखती है कि उसकी बेटी इस के साथ नहीं है। अब जो कुछ जैक अपने कहानी में यहाँ पर लिख रहा होता है ठीक वैसे ही बाहर एक लेडी के साथ हो रहा होता है, यानी कि जो कुछ इसने अपनी कहानी के लिए लिखा है वो किसी के साथ घट रहा है और वो लेडीज की बेटी इसके साथ
अभी कुछ वक्त पहले थी लेकिन अब नहीं है। वो देखती है कि इसके सामने एक आदमी है जो कि ये कलर है। वो इस से बचने के लिए घर के अंदर चली जाती है, पर कलर वहां पर भी आ जाता है और इस लड़के को मार देता है। दरअसल इस सब को जैक ने अपनी कहानी में लिखा है और ये किसी इंसान के साथ घट गया है। पर तभी जैक को एहसास होता है कि ये कहानी इतनी अच्छी नहीं है, उसीलिए इस कहानी को काट देता है। अगली सुबह जैक जब बर्तन धो रहा होता है तो उसकी बेटी कहते हैं कि मुझे आप घुमाने ले जाने वाले थे, मुझे घूमने जाना है। और जी कहता है कि पूरी रात में कहानी लिखता रहा, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, हम फिर कभी घूमने के लिए चलेंगे। और अब वो एक बार फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू करता है, जो कि एक लड़की के बारे में होती है जो कि अकेली फार्म हाउस में होती है और यहाँ पर एक कलर है जो इसका पीछा कर रहा है। वो लड़कियों इससे भागते भागते रोड तक पहुंच जाती है और वहां पर गिर जाती हैं। तब यूं देखती है कि इसके सामने एक गाड़ी आ रही है। वो इस गाड़ी को रोकने के लिए कहती है, लेकिन जो गाड़ी चला रहा होता है वो गाड़ी नहीं रोकता, जिससे लड़की बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जैक को ये कहानी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसीलिए वो इस कहानी को भी काट देता है और जैक को ये नहीं पता कि जो उसने अभी लिखा था वो किसी के साथ घट चुका है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास आता है और इसे कहता है, चलो मैं तुम्हें घर से बाहर ले चलो। वो अपनी बेटी को घर से बाहर ले आता है और जब जैक में रोड पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक लड़की बहुत बुरी तरह से जख्मी है और ये वही लड़की होती है जिसके बारे में इमेजिन करके अभी उसने एक कहानी लिखी थी। जो कहानी उसे पसंद नहीं आई। जी को इस लड़की को देखकर डर जाता, वो इसकी मदद नहीं करता और घर के अंदर वापस और एक बार फिर से कहानी लिखना शुरू करता है और इस बार कहानी लिखता है वो इवल कलून के ऊपर, यानी कि एक जोकर जिसकी पूरी तरह से शैतानी है। ये अव्वल कलून एक लड़की का पीछा कर रहा होता है और लड़की भागते हुए 120 मिनट में चली जाती है, लेकिन कलून यानी कि जोकर भी इस जगह पहुंच जाता है। वहां पर एक आदमी पहले से जख्मी होता है। वो इस लड़की के बारे में पूछता है। वो लड़की अंदर छुपी होती है और इसके बाद पहुंच जाता है जहां पर वो लड़की होती है और तभी हमें जैक को दिखाया जाता है जो इस कहानी को लिख रहा है। जी कोई ये कहानी भी पसंद नहीं आती और वो इस पेज को फाड़ देता है। जैक को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, वो किसी भी तरह की हॉरर कहानी को नहीं लिख सकता। तभी जैक को अपनी बेटी की आवाज आती है जो बहुत देर से उसे बुला रही होती है। जैक इसके पास जाता है। जैक की बेटी कहते कि तुम मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। इस बात पर चीफ को गुस्सा आ जाता है। दरअसल वो पहले से स्टोरी ना लिखने की वजह से डिस्टर्ब होता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारी मॉम के मरने के बाद हर पल मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। ये सुनने के बाद उसकी बेटी रोने लगती है। जी के अपनी बेटी से माफी मांगता है और इसके बाद उसकी बेटी वॉशरूम चली जाती है। जी के एक बार फिर से अपने आप को मोतिवेट करता है और वो तय करता है कि वो एक बार फिर से कहानी लिखेगा। वो अपने लैपटॉप के पास आ जाता है और एक बार फिर से कहानी लिखने की कोशिश करता है। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे जाने की आहट यानी कि कदमों की आवाज आती है। ये समझ जाता है कि उनके घर में कोई ना कोई है, क्योंकि इस की बेटी चल नहीं सकती और अब एक भागता वो वॉशरूम में जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि
वॉशरूम में उसकी बेटी नहीं है। ये देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है और पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन उसकी बेटी कहीं भी नहीं होती। ये किस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी एक बार फिर से उसे अपनी पत्नी की सिविल दिखती है जो इसके पास आती है। जी इसे देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी पत्नी की सिविल से कहता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और आज मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। इसकी पत्नी की सिविल कहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने है। और जब जैक सामने देखता है तो वहां पर बेसमेंट का दरवाजा होता है और बेसमेंट के दरवाजे के पास उसकी बेटी की सटकस होती है। जिस से वो चलती है वो समझ जाता है कि उसकी बेटी बेसमेंट में है। वहां पर उसे बेसमेंट की चाबियां भी मिल जाती है और बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और नीचे जाता है। और जब वो नीचे जाता है तो वहां पर वही एवियल कलून होता है जिस के बारे में उसने सोचा था, जिस के बारे में उसने कहानी लिखी थी, यानी कि अब वो अपनी ही कहानी में फंस चुका है। अब यहाँ पर जो कलून होता है वो सिर्फ पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। क्लाउन इसे बताता है कि तुम्हारी कहानी का एक कैरेक्टर उसे अपने साथ उठाकर ले गया कि एक वैच है और इसके बाद कलून इसके ऊपर हमला कर देता है। ये किसी तरह से यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और कुछ ही देर बाद ये देखता है कि उसकी कहानी का एक और कैरेक्टर जो कि लड़की को मारना चाहता था वो इसके सामने है। दरअसल उसने कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स लिखे थे अब वो सब उसे मारना चाहते हैं। ये ठीक उसी तरह से अपनी जान बचा कर इस जगह से भागता है जिस तरह से वो लड़की भाग रही थी और जैक के साथ भी वो सब कुछ हो रहा था जो इस कहानी वाली लड़की के साथ हुआ था। अब ये एक भागते भागते एक घर में पहुंच जाता है जहां पर वो कहानी लड़की भी आई थी और जब वो वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी बाथटब में है। वो अपनी बेटी को बाथटब से बाहर निकालता है और देखता है कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। अपनी बेटी की मौत से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को पहले ही खो चुका था और आज उसने अपनी बेटी को भी खो दिया। वो अपनी बेटी को उठाकर बाहर डरूनक रूम तक आता है और वहां पर वो देखता है कि इस की कहानी की वही कैरेक्टर है जिसे इसने इमेजिन किया था, जो बहुत खुश होती है कि ये सब किसने किया, मेरी बेटी को किसने मारा। वो कहती है कि इसे मैंने मारा है और अब तुम आजाद हो। जैक इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो इस लेडी को मार देता है और ठीक उसी वक्त ऊपर से फोटो फ्रेम नीचे गिरता है जो उसने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसका शीशा आगे से टूटा हुआ था। इसे कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो उस लेडी को देखता है जिसे उसने अभी अभी मारा है तो ये लेडी इसकी पत्नी होती है। यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जी कब पुलिस को कॉल करता है और इन्हें बताता है कि मैंने उस लड़े को मार दिया जिसने मेरी बेटी को किया था, जो मेरी कहानी की कैरेक्टर है। और जब वो मर गई तो मैंने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। जिम कब पूरी तरह से फरस्तराते हो चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इस घर में इस के साथ किया हुआ। वो विंडो के पास जाता है और वहां से नीचे देखता है जहां पर उसे दो लड़के देखते हैं और ये वही दोनों लड़के होते हैं जिन्हें हमने की शुरुआत में देखा था, जिन्होंने खिड़की पर एक साए को देखा था। वो साया और कोई नहीं बल्कि खुद चीफ था। वो दोनों लड़के यहां से भाग जाते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत में जब उन
दोनों लड़कों ने साय को खिड़की पर देखा था और वो इस जगह से भाग गए थे। तो इस पल के बाद हमें इस साय की कहानी बताई गई थी कि कैसे इस साया खिड़की पर आया और वो कौन था। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी कहानी अब तक फलशीक में चल रही थी। अब जी के अंदर जाता है और जरा से गिन निकालता है और इसके बाद वो आखिरी बार अपनी कहानी की कुछ लाइंस लिखता है, जिसमें सबसे पहले वो लिखता है थे लेवे इंसिडस। इसके बाद वो लिखता है कि हर एक घर में एक कहानी छपी हुई है जिन्हें हम घुस समझते हैं। कुछ कहानियां तो खत्म हो चुकी है लेकिन कुछ कहानियां अभी भी बाकी हैं और इसके बाद वो अपने आप को कर लेता है और उसी के साथ ये फिल्म थे लीव ऑन साइड इस यहीं पर खत्म हो जाती है।